आप डाइट बहुत अच्छी होगी तो आपके 50% चांसेस कम हो जाते हैं। हेल्दी फूड नहीं खा रहे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्पल वैरायटी होती है दैट इज़ वेरी गुड फॉर कैंसर। साग हो जाता है, पालक है, ब्रोकली है, ये कैंसर के लिए बड़ा अच्छा है। वेजिटेबल सीड्स ऑयल है वो आप ले लें। अच्छा सैलेड लें तो वो आपको इतना सैटिस्फैक्टरी लेवल को रीच नहीं करेगा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्क भर में कायम अपने 21 कैंसर अस्पतालों में आम आवाम को सेहत की बेहतरीन और जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी के साथ कौम की कैंसर के खिलाफ जंग में सबसे आगे है। पंजाब में 7, सिंध में 5, खैबर पख्तूनख्वा में 5, जबकि कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और वफाकी दारुल हुकूमत में एक कैंसर हॉस्पिटल अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। कलीदी अहमियत के हामिल ये अस्पताल हर साल कैंसर से मुतासरा तकरीबन 40 से 45 हज़ार नए मरीजों को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जबकि यहाँ मजमूई तौर पर तशख़ीस व इलाज के 10 लाख से ज़ायद तिब्बी प्रोसीजर अंजाम भी दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, PAEC का कैंसर केयर का जो तजर्बा है वो 6 दहाइयों पर मुहित है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर तरह के कैंसर के तकरीबन 80% मरीज़ों का इलाज PAEC के कैंसर अस्पतालों से करवाया जा रहा है, और जहां तशख़ीस और जदीद तरीन इलाज को बेहतरीन सहूलियात नहायत सब्सिडाइज्ड तरीके से दस्तयाब भी हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहाँ कैंसर की तशख़ीस और इलाज में मुश्किलात का सामना है, मगर खुशाइन बात यह है कि हमारी रोज़मर्रा खुराक और तर्ज ज़िंदगी कैंसर के ख़तरे को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। और इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर इशल साकिब साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का इशल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और ये बताइएगा, ये जो हम रोज़मर्रा अपनी जो खुराक खा रहे होते हैं और अगर हम ना इसको ठीक से खाएं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह की हम डाइट ख़राब कर रहे होते हैं तो कर लें तो कितना ख़तरा आ सकता है कैंसर? डाइट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, दो ये डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट कर रहा होता, मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत खा लेंगे तो फ़ौरन आपको कैंसर हो जाएगा, बट यस इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जो है ओवरऑल वेलबींग में। तो उसमें कि अगर आप डाइट बहुत अच्छी होगी तो आपके 50% चांसेस कम हो जाते हैं। स्पेशली जो आपके गट रिलेटेड कैंसर्स हैं उनका बहुत लिंक होता है आपकी डाइट से। ऑब्वियसली जिस तरह आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप फाइबर रिच फूड्स नहीं खा रहे और आपकी उस तरह स्टूल की डेफिकेशन नहीं है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे, तो आपके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं 50% तक। उसके अलावा अगर बाकी कैंसर्स की बात करें तो वो भी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। 25 to 30% जो है वो बाकी कैंसर्स में भी एक लिंक होता है। अगर आप खाना जो है वो प्रोसेस्ड मील्स लेते हैं, डीप फ्राइड फूड लेते हैं, उसके अलावा इस तरह के फूड्स खाते हैं जिससे आपका फ्री रेडिकल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, टॉक्सिन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, और अगर आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा इशल, कौन सी सब्जियां हैं जो कि साबित शुदा है, प्रूवन है कि ये कैंसर के खतरे को कम करने में बहुत बेनिफिशियल है? अच्छा, अगर वेजिटेबल्स की बात की जाए तो पिगमेंट बेस्ड हम बात करते हैं। फर्स्टली तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, या फिर जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की, फॉर एग्जांपल पर्पल हिट लिस्ट में है। पर्पल सबसे पहले जो पर्पल कलर की वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें आप देखें बैंगन है वो बहुत अच्छा है। रेड कैबेज है वो भी पर्पल कलर की होती है, दो रेड कैबेज कहते हैं लेकिन वो पर्पल पिगमेंट देता है। उसके अलावा स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी में भी कलर्स अवेलेबल होते हैं, उसमें भी एक पर्पल वैरायटी होती है दैट इज़ वेरी गुड फॉर कैंसर। उसके अलावा अगर आप बात करें बीट रूट की, तो बीट रूट के अंदर भी पिगमेंट होता है। तो जो रेड कलर या पर्पल कलर दे रही हैं आपको चीज़ें, वो उसमें बहुत ज़्यादा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि जो हम लोग हरे पत्ते होते हैं, सब्ज़ पत्ते, उसमें जो है साग हो जाता है, पालक है, केल है, फिर उसके अलावा ब्रोकली है। ब्रोकली दो मैन मेड है लेकिन ये सुपर फूड है, ये कैंसर के लिए बड़ा अच्छा है। उसके अलावा ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं, वो हमारे पाकिस्तान में इतने रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं उनको बड़े इजीली अवेलेबल है, वो भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। फिर उसके अलावा अगर बात की जाए जितनी भी ग्रीन पिगमेंट रखने वाली वेजिटेबल्स हैं जो आपके एरिया में अवेलेबल हैं, आप वो वाली कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं तो कैंसर की बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो यानी इतने फ़ायदे हैं। इशल, सबसे पहले आपने बैंगन से स्टार्ट किया, मेरा ख्याल है जो मुंह बनाते हैं बैंगन का नाम सुन के उन्हें थोड़ा सा खाने चाहिए बैंगन, क्योंकि उसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारी माएँ तो इसलिए खिलाती हैं कि ये जितना काला है ना उतना गोरा करेगा, इसको खा लो। ऐसा कुछ होता है? नहीं, वैसे इसका कॉम्प्लेक्शन से नहीं है, लेकिन ये कि जब आपका गट क्लीन होता है तो
ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ब्राइटर होने लग जाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स के अलावा अगर डेली सिनेमन वाटर लिया जाए सुबह उठ के, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ब्राइटर होती रहती है। तो वो ये नहीं कि वो आपको गोरा करिए, लेकिन आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करिए, जिसकी वजह से स्किन ग्लो करती है। प्लस जो बैंगन आपने कहा कि टेस्ट नहीं अच्छा होता, हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं, हम जनरली बना इस तरह होते हैं। तो डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, जिस तरह एक कोरियन एग प्लांट है, आप उस रेसिपी से आप वो बना के देख लें। डीप फ्राई नहीं करें, एयर फ्राई कर लें, तो वो बड़ा अच्छा होता है। प्लस वो आपको फील ही नहीं होता कि वो मीट है या बैंगन है। तो आपने चूज़ करना है कि आप कौन सा कुकिंग मेथड। बैंगन के पकौड़े खा सकते हैं यानी कि? नहीं, पकौड़े नहीं खा सकते। अगेन वही उसमें खा लेंगे, उसमें बेसन की तह लगा के उसे तेल के अंदर डुबो के वो खा लेंगे। तो ढूंढ लिया ना बैंगन का, डीप फ्राई करके। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा फैक्टर है कि कुकिंग प्रैक्टिसेस बहुत मैटर करती हैं। मतलब हम ये सोच लेते हैं कि अगर पालक फॉर एग्जांपल हेल्दी है, लेकिन पालक के पकौड़े नहीं हेल्दी, तो वो बनाने का मेथड बहुत मैटर करता है। आपने उसमें ऑयल नहीं लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा दिल कर रहे हैं, नहीं आपको समझ आ रही ऑब्वियसली, क्योंकि मैश करके अक्सर लोगों को नहीं पसंद होते, तो आप उसे एयर फ्राई कर लें। अब तो एयर फ्रायर्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा बेकिंग ओवन्स हैं, या फिर आप माइक्रोवेव कोई टेक्निक्स यूज़ कर लें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसे डीप फ्राई नहीं करें, बिकॉज ऑब्वियसली वो फिर आपको और प्रॉब्लम्स कॉज करेगा, बजाय से कि प्रोटेक्शन दे कैंसर से, वो और जो है वो कैंसरस प्रॉपर्टीज। बहुत दिल कर रहा तो ऑलिव ऑयल वगैरह का बस थोड़ा सा ब्रश के साथ निशान लगा लें वहाँ पर। बिल्कुल, ऑलिव ऑयल हो ना भी हो तो नॉर्मल जो कैनोला ऑयल है, आप उसके साथ नॉर्मल ब्रश करके सौते कर सकते हैं वेजिटेबल्स, बस डीप फ्राई नहीं करनी होती। डीप फ्राई नहीं करनी। तो आगे तो रमजान भी आ रहा है, चलना ही डीप फ्राई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वैसे ये कि कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि इस तरह भी नहीं करना चाहिए, डीप फ्राई वगैरह चीज़ें ना इस्तेमाल करें, और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अच्छा नहीं, ये बिल्कुल गलत, ये मिथ है। बल्कि पहले माइक्रोवेव के बारे में कहा जाता था कि माइक्रोवेव रेडिएशंस जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। लोगों ने जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको बैश करने वाले भी बहुत सारे लोग आएंगे। आप न्यू टेक्नोलॉजी को अवेल करें। आपके लिए इससे बेहतर क्या है कि आपके ऑयल के फ्री रेडिकल से बचा के आपको एक एयर फ्राइड चीज़ मिल रही है। हम लोग फिर इसको बहुत सारे इस तरह मतलब वो रिसर्च इसको मोल्ड करके कर देते हैं, लेकिन ये हेल्दी अच्छा इशल, एक बहस और भी है घी को लेकर और ऑयल को लेकर, ये एक बहस मौजूद है। क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्या लेना चाहिए, ऑयल या फिर घी? अच्छा, बहुत सारी हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस में यूज़ होता है देसी घी, लेकिन लोगों को ये बात बड़ी ऑड लगती है कि देसी घी बचपन से सिखाया गया कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। दो वो अनसैचुरेटेड फैट है, वो भी आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना। तो जो लोग घी पी रहे होते हैं उन्हें लगता है कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल उन्हें होगा। तो इसीलिए हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो ये कि वेजिटेबल ऑयल्स पे आप आएँ, कैनोला ऑयल्स ले, लेकिन कम क्वान्टिटी में ले लें। बहुत ज़्यादा है तो ऑलिव ऑयल ले लें। बहुत ज़्यादा सरसों का तेल भी अच्छा नहीं होता। बहुत ज़्यादा लोग सरसों के तेल में कुछ खाने बनाने लगे, वो भी इतना हेल्दी नहीं है। एक अलग चीजें हैं, देसी घी हो गया या जो भी है सरसों का ऑयल, लेकिन हम वो बात करें जो मार्केट में आम लोग इस्तेमाल करते हैं, बनास्पति घी और ऑयल, बिल्कुल उसमें से हम देखना चाह रहे हैं कि ज्यादा अच्छा कौन सा? अच्छा, बनास्पति घी जो है आप देखें कि वो इमल्सिफिकेशन उसकी हुई होती है, वो सॉलिडिफाई हुआ होता है। तो उससे बेटर ये कि आप कैनोला ऑयल जो वेजिटेबल सीड्स ऑयल है वो आप ले लें। बेशक आप कॉर्न ऑयल ले लें, बेशक आप कैनोला ऑयल ले लें, लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि उसका कंबस्टन रेट कम हो, यानी कि उसकी फॉर एग्जांपल अगर आप उससे फ्लेम ऑन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा धुआं बन के ना उड़ जाए, यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट पे हो। जितना अच्छा होगा उतना उसका धुआं कम उड़ेगा, उतना वो कम वॉल्यूम में कम होगा। तो ये आपने चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि आपके करीब कौन से ब्रांड्स हैं जो अच्छा ऑयल बेच रहे हैं। वो आपको खुद समझ आती है जब वो वॉल्यूम में बहुत डिक्रीज़ नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा धुआं नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो वो अच्छे हैं। लेकिन अगेन हर चीज़ की, क्योंकि फ़ैट का भी एक परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है, उस परसेंटेज से एक्सीड करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसके अंदर रहेंगे तो वो हेल्दी रहेगा। तो आपने फ़ैट की परसेंटेज बहुत मॉनिटर करनी है अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है वाकई। अच्छा इशल, ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो हमें डेली रूटीन में खानी चाहिए? लाइक ये नहीं है कि कोई महीने में एक बार खा लिया तो शायद फ़ायदा होगा, जो डेली आपका डाइट में होना चाहिए। अच्छा, डेली हम लोग पाकिस्तानी जनरली यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, लेकिन हम थोड़े गलत तरीके से यूज़ करते हैं। पहली तो बात है कि हमें जो डेली लेनी चाहिए वो है लहसुन और अदरक, गार्लिक एंड जिंजर। बहुत अच्छे हैं दोनों। दो इसमें वो पिगमेंट नहीं है जो मैं रेड की मेंशन कर रही थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर इसमें से भी देखा जाए तो गार्लिक बहुत अच्छा है, उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, अब आपने यूज़ किस तरह करना है? हम पाकिस्तानी जो कुकिंग मेथड्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हैं। एट टाइम्स हम जिसे भुनाई कहते हैं, 60 मिनट्स के लिए आप उसको पका रहे हैं और उसके अंदर जो बेनिफिशियल कंपाउंड्स हैं हम उनको डिमिनिश कर देते हैं। तो गार्लिक के अंदर एक कंपाउंड होता है एलिसिन, तो उस कंपाउंड को हमने डैमेज नहीं होने देना होता। उसको आपने 30 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना होता। अगर आप बहुत ज़्यादा कुक करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ डिमिनिश हो जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप जो इस तरह की चीज़ें लहसुन अदरक एक तो डेली बेसिस पे यूज़ करें, प्लस उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें। जो आप खाने हैं वो स्टर फ्राइड हो सकते हैं, वो बॉइल्ड हो सकते हैं। रॉ फॉर्म में यूज़ करनी चाहिए चीज़ें, अदरक लहसुन, या फिर जो पेस्ट भी मार्केट में इनकी अवेलेबल हैं, लोग सहूलत के लिए वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है?
अच्छा, पेस्ट डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड आप यूज़ करें। मेजरली तो उसके अंदर वही होता है, लेकिन उसके अंदर एडल्ट्रेशंस हो सकती हैं, यानी कि उसके अंदर मिलावट हो सकती है और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं। तो डेली बेसिस पे इतना क्योंकि उन्होंने तो प्रिजर्वेटिव उसको जरा थोड़ा लंबे अरसे के लिए चलाना है, एक्सपायरी उसकी दूर होगी। बिल्कुल, हम फ्रिज में भी रखे तो हमारे इतनी देर नहीं चलता। वेराज जो मार्केट बॉट होते हैं वो शेल्फ लाइफ, उनकी शेल्फ पे भी पड़े हुए बहुत लाइफ होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडिशंस होते हैं। आपको एक चीज़ नहीं पता होगी कि जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट मार्केट में मिलता है उसमें ऑयल भी होता है, तो ऑटोमेटिकली हिडन फैट का कंटेंट ऐड हो गया। देन अगेन प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, फिर एट टाइम्स कलरिंग एजेंट्स भी होते हैं, बिकॉज हम गार्लिक ले रहे होते हैं तो हर दफ़ा वो उतना ही प्लेजेंट लुकिंग नहीं होता, उसकी थोड़ा कलर भी चेंज हो सकता है, जिंजर का भी चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल ही वाइटिश नहीं होता। तो और ये जो खुद ही पेस्ट बना के फ्रीज कर लेते हैं और वो फिर हम क्यूब्स में यूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो हेल्दी है, वो हेल्दी है, बिल्कुल वो हेल्दी है। आप उसको अगर आप डेली बेसिस पे फ्रेश करते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। उसमें भी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा इशल, सैलड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोग जो डाइट पे हैं वो तो बॉयल खाते ही हैं वेजिटेबल्स, लेकिन कुछ सैलड में जरा आप वैसे ही लेते हैं, किस फॉर्म में लेनी चाहिए? हमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए या फिर हमें वैसे ही लेनी चाहिए सैलड के अंदर? अच्छा, सिर्फ ये कि अगर आप सिर्फ बात करें कच्चा सैलड लें तो वो आपको इतना सैटिस्फैक्टरी लेवल को रीच नहीं करेगा, बल्कि आप नोटिस कीजिएगा कि जिस खाने के साथ आप सैलड का कच्चा पोर्शन लेते हैं या बहुत ज़्यादा सैलड का पोर्शन ले रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा हंगर होगा इनहिबिट। तो उसमें क्या है कि आपने उसे कुक फॉर्म में भी ले, बिकॉज हमारे जो ब्रेन को एक मैसेज जाना ज़रूरी है कि हमने कुछ प्रॉपर खाया है। आप वही कैरेट और वही जो है क्यूकम्बर वगैरह आप प्लेट में काट के रख लेंगे तो आपको सैलड ही फील होगा। वेराज अगर आप उसका सालन बना लेते हैं जैसे मिक्स वेजिटेबल का, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज़्यादा आती है। आप उसमें ऑयल कम यूज़ कर लें, लेकिन आपकी खुद की प्रेफरेंस है। अगर आप ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी लेवल यानी कि आपका फीलिंग ऑफ फुलनेस रीच कर जाती है रॉ वेजिटेबल्स में, तो आप रॉ ले लें, नहीं तो आप कुक फॉर्म को प्रेफर करें। अगेन आप बॉयल भी ले सकते हैं, आप उसको स्टीम कर सकते हैं, आप उसको नॉर्मल सालन की तरह बना सकते हैं, लेकिन ऑयल का कंटेंट बस आपने मॉनिटर करना होता है। अच्छा, ये तो हो गई हम सब्जियों की बात करें, डाइट की बात करें, उसके साथ साथ एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए और कैंसर से बचे रहने के लिए? क्योंकि कुछ लोग ये खुराक खा रहे होते हैं लेकिन वही वाली बात है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और मोटे हो रहे होते हैं और फिर मसाइल हो रहे होते हैं। अच्छा, इसका डायरेक्ट लिंक मोटापे से तो है ही, लेकिन उसके अलावा वैसे भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती जब हम एक्सरसाइज नहीं करते। कुछ लोगों में वैसे जेनेटिक ट्रेट्स नहीं होते मोटा होने के, यानी उनको फैट नहीं एक्यूमुलेशन होता, खुशकिस्मत लोग होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं बिल्कुल। तो लेकिन उनमें ये कि वो अक्सर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होते, लेकिन वो ये है कि आपको एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना है, सिर्फ वेट लॉस के लिए या वेट गेनिंग के लिए नहीं, आपको वैसे भी एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा और आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगेन हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा आपका जब आप नॉर्मली वॉक करेंगे डेली बेसिस पे, एक हेल्दी रूटीन बन जाएगी, तो ये सब कुछ नहीं होगा। प्लस जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीजेज आ गई हैं, स्ट्रोक्स होने लगे, वो भी नहीं होगा। एट टाइम्स इंसान कार्डियो करें आप, थोड़ा सा स्टैमिना बेहतर करें, बस सांस चढ़ जाता है, लोग थोड़ा सा चलें तो अगेन बिल्कुल इस तरह की जब आप नॉर्दर्न साइड्स में कभी जाते हैं तो आप देखेंगे जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको बहुत सांस चढ़ता है, और प्लस कोविड वाले केसेस में भी इस तरह था जिनकी एंड्योरेंस ज़्यादा थी। क्विकली हमें ये बता दें कि सब्जियों का तो हम कह रहे हैं लोगों को खाएं, लेकिन ये जो नाले के गंदे पानी से सब्जियां होगा इससे हम कैसे बच सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, ये है कि वेल मैंने इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च की हुई है, अपने नाना से पूछा था, ही इज़ अ बॉटनिस्ट, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस चीज़ का इम्पैक्ट वेजिटेबल पे दो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसको पानी लग रहा होता है तो ऑब्वियसली टॉक्सिक हो सकता है वो, तो इसीलिए आप कोशिश करें। ऑब्वियसली जब आप मार्केट में लेते हैं तो वो नालों वाला नहीं होता, वो प्रॉपर प्रोडक्शन साइट से आ रहा होता है, वहाँ से लें। नहीं तो आप अगर होम ग्रो कर सकते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो वो भी कर लें। कोशिश करें कि वेजिटेबल्स जब यूज़ करें उन्हें बहुत अच्छे तरीके से धोएं और उनकी पील्स रिमूव करें। एट टाइम्स फ्रूट्स के ऊपर भी आप वैक्स की कोटिंग देखेंगे या इस तरह, तो पील्स रिमूव कर दें या फिर उसको अच्छे तरीके से वॉश करें, सोप रहने दें सॉल्ट वाटर में, बेकिंग सोडा में, तो वो सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया इशल आपके वक्त का।